कल के खबर में कहा था कि प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना होगा और एक दो जवानों को और पदाधिकारी को यहाँ डिप्यूट करना होगा कि ऐसे लोग जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं इन पे कार्रवाई किया जाए, अन्यथा ये खतरे को दावत दे रहे हैं और दूसरे को भी खतरे में ये डाल रहे हैं। लगातार तस्वीरों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गलत ऐसे में क्या होगा? एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट होगा ही होगा, एक्सीडेंट होगा। खुद मरेंगे, दूसरे को ही मारेंगे। हाँ, दूसरे को ज्यादा नुकसान करेंगे, अपने तो मरेंगे ही मरेंगे। हम नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा इनसे सबक लीजिए। एक हेलमेट पहने हुए हैं, दूसरा हेलमेट रखे हुए हैं कि काश कोई गलती से आ जाए तो उसको बिना हेलमेट का नहीं बैठाएंगे। और आप थोड़ा सा और आप आपका हेलमेट लाइए। अच्छा, ये हाथ को पहनाए हुए हैं। कोई गाड़ी का नंबर प्लेट छुपा दे रहा है, कोई ना गाड़ी में नंबर प्लेट लगा रहा है, यह बहुत खराब बात है। और अगर मेरी पुलिस से एवं जो भी सरकार के लोग हैं उनसे निवेदन है कि अगर वो ऐसे किसी भी लोग को देखते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो बुजुर्ग हो, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आखिरकार ब्रिज पे लोग गलतियां कर रहे हैं, ये सुधरते हैं या नहीं, या सुधारने के लिए कोई आता है या नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि रांची के ट्रैफिक एसपी इस पर संज्ञान जरूर लेंगे और इसका निदान जरूर निकालेंगे, अन्यथा कोई बड़ी अनहोनी यहाँ पे हो सकती है। बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं सर, और आप लोगों को उद्देश्य दे रहे हैं कि आप किस तरह लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया कार्य हो रही है SMP न्यूज़ के माध्यम से, और मैं इसका फॉलोवर भी हूँ, जो कि मैं प्रतिदिन मैं आपका न्यूज़ देखता हूँ। चलिए, कई गाड़ियां हाई स्पीड में यहाँ पे चल रही है, कुछ का तो स्पीड लिमिट ठीक ठाक है, लेकिन हाई स्पीड को लेकर के काफ़ी लोग धड़ल्ले से चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी सोचने की आवश्यकता है और हाई स्पीड जो कैमरा होता है यहाँ लगाने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो तब जाकर के लोग सुधर पाएंगे। नहीं तो किसी दिन इतना हैवी एक्सीडेंट होगा कि शायद वो बटोरने पे भी नहीं मिल पाएंगे। चलिए, देखने वाली बात होगी आगे इस पर और क्या कुछ होता है, जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी अधिकारी हैं क्या कुछ निर्णय लेते हैं। तो हाई स्पीड कैमरा और जो ट्रैफिक वायलेशन वाला जो कैमरा है लगाना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि जान रहे हैं कैमरा है नहीं और लोग मनमानी करते जा रहे हैं। तो इन तमाम जो भी नए ब्रिज बने हैं इस पर कैमरा बहुत जरूरी हो चुका है, अब जो तस्वीरें बयां कर रही है। लेकिन पता चलेगा कि भाई साहब लोग अभी वेट कर रहे हैं कि गडकरी जी अब चले गए, अब हम ये गमला को घर ले जाएं और ये कारपेट ग्रास को हम घर ले जाएं। नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ये तस्वीरें आप फिर से मैं वही रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर का लेकर के आया हूँ। कुछ तस्वीरें बयां ऐसी कर गई कि जो मुझे खबर बनाने पे मजबूर कर गई, और सरकार ने तो ये तोहफा लोगों को दे दिया, लेकिन इस तोहफा का लोग मिसयूज कर रहे हैं। कई लोग हैं जो आज इन तस्वीरों में नजर आएंगे और बनाने वाले भी माथा धर लेंगे कि आखिर अब इन पर क्या किया जाए, और संबंधित अधिकारी भी सोचने पे हो जाएंगे मजबूर। देखिए इस खबर में जो तस्वीरें बयां की, और कुछ लोगों ने कह दी है बड़ी बात। शायद इस बात को शासन और प्रशासन के अधिकारी और यहाँ की जनता समझ पाए, देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, आप खुद सुनिए और देखिए तस्वीरों को, क्या था नज़ारा, क्या कहा लोगों ने। देखिए, ब्रिज तो बन गया, इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से लोग रॉन्ग साइड से धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसीलिए हमने कहा था कि ब्रिज बनने के बाद कई लोग हैं जो बातों को समझ नहीं रहे हैं, छोटे से बच्चे को लिए हुए हैं फिर भी रॉन्ग साइड से चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, लगातार इस ब्रिज के ऊपर लोग रॉन्ग साइड से चल रहे हैं। ये देख सकते हैं, ट्रिपल लोड विदाउट हेलमेट, ये आप देख सकते हैं किस तरह से, और ये एक्सीडेंट होने का किस तरह से चांसेस ऐसे में रहता है। ये लगातार बातों को समझाया जा रहा है। सरकार से बोलना चाहिए कि जो गंदगी करे उसके लिए सख्त कानून निकाले। पहले तो कोई पेनल्टी नहीं होना चाहिए, अगर लड़का गंदगी करे कुछ करे तो उसको प्रशासन कैच करके सीधे 50 लाठी का एक प्रस्ताव देना चाहिए, जैसे हमारे योगी जी करते हैं। कोई भी गलत करने से तुरंत एकदम कार्रवाई, तुरंत वैसी कागज कार्रवाई, कुछ नहीं, डायरेक्ट एकदम गिन के 50 लाठी। कई लोग रॉन्ग साइड से बिना हेलमेट ट्रिपल लोड धड़ल्ले से चल रहे हैं, बताइए अब इन लोगों को क्या किया जाए। कुछ नहीं, तुरंत गाड़ी कैच करे और तुरंत पुलिस उसके घर में जाए, और जो लड़का ऐसा किया उसको उसके घर में निकाल के कम से गिन के 10 लाठी मारना चाहिए, तब देश सुधरेगा, वरना नहीं सुधरने वाला है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, फ्लाईओवर बनाया है तो रांची वासियों के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है, लेकिन
अगर बीच में रैंप नहीं बनेगा तो ये फ्लाईओवर जिस उद्देश्य से बना है वो कभी भी पूरा नहीं। किसी को यहाँ से जाना है और हरमू रोड जाना है या अच्छा, बीच में उतरने के लिए बिल्कुल होना चाहिए सर। अगर वो नहीं होगा तो ये फ्लाईओवर फेल हो जाएगा। इसलिए रैंप जितना जल्दी बनेगा नीचे का लोड उतना जल्दी कम होगा। नहीं तो अभी आप देख लीजिए, वो तो घूमने वाले ज्यादा आ रहे हैं। कौन घूमने वाले आ रहे हैं, लेकिन रॉन्ग साइड से लोग ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, रॉन्ग साइड वाले तो सर यहाँ के अब इतना सुंदर ग्रीनरी लगा हुआ है। मैं लोगों से अपील भी करूंगा कि ग्रीनरी जो है उसको मेंटेन करें, बल्कि जिसके घर के सामने है उसको जिम्मा दे दें कि तुम पानी पटाओ, तुम करो, तुमको 2% और म्यूनिसिपल टैक्स कम लगे। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ। लेकिन पता चलेगा कि भाई साहब लोग अभी वेट कर रहे हैं कि गडकरी जी अब चले गए, अब हम ये गमला को घर ले जाए और ये कारपेट ग्रास को हम घर ले जाएं। तो ये मेंटेलिटी से चेंज होगा। दूसरा, आप जाइएगा देखिएगा भाई साहब, सब वाइट पिलर में, अरे पान आप खाए हो, पढ़े लिखे जैसा आप पीक दान में करो भैया। अगर खा रहे हो भी तो ये क्या रांची को, मतलब कोई बाहर वाले हमारे रिलेटिव आ रहे हैं तो हमको शर्म से सर नीचे करना पड़ रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि रांची को अपना घर समझे। घर के अंदर आप साफ रखते हैं, वैसा पूरे शहर को साफ रखने का प्रयास करें। जय झारखंड, जय जवाहर। बिल्कुल, ये देखिए, ये सोच होती है। एसएमपी न्यूज़ ने पहले ही आप सभी को बताया था और इस चीज़ से यहाँ की जनता जो सही में जागरूक है वो अपनी बातों को रख रही है और एसएमपी न्यूज़ के खबर पे मोहर लगा रही है कि जो आप चला रहे हैं अब बिल्कुल सही चला रहे हैं और लोगों की मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं आगे आगे अभी होता है क्या। कई तस्वीरों का आज आपको हम फिर से दिखाएंगे। ये आपको जाएगा ITI, ये जाएगा पंडरा। आपको कहाँ जाना है? हमको जाना तो था पिस्का मोड़। बस यहीं से सामने उतर जाइए। रोड कैसा लगा? ब्रिज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। देख लीजिए, ये अंकल जी लोग हैं और सोचिए, जितना भी बोला जाए कम है, जितना भी बोला जाए कम है। रांची के लिए अचीवमेंट है ये रोड। लेकिन देख लीजिए ट्रैफिक नियमों का ये पालन कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं गार्जियन का संदेश बहुत बड़ा संदेश होता है। दोनों आदमी है हेलमेट का लगा करके और इस ब्रिज पर पार कर रहे हैं। थैंक यू। तो खैर इसलिए हमने कहा था एसएमपी न्यूज़ की नज़र बनी रहेगी इस ब्रिज के ऊपर। ये आप देख सकते हैं लगातार रॉन्ग साइड से विदाउट हेलमेट, मतलब नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, ये देखिए किस तरह से ये भी सीधे जाने की कोशिश कर रहे थे। आपको हम बता दें, यदि आप रातू रोड से आ रहे हैं इस ब्रिज के ऊपर तो सीधे आपको उतरना है, ना कि आपको ये ITI से आपको ऊपर इस रूट से चढ़ना है। यदि आपको इस रूट पे ब्रिज के ऊपर आना है तो 2-3 गलियां हैं जो आपको OTC ग्राउंड की तरफ आना है, उसके बाद इस ब्रिज के ऊपर चढ़ना है। यदि आप ITI से आप आते हैं इस रूट में तो ये 1 वे है। ये आप सीधा जाकिर हुसैन पार्क तक आपको रॉन्ग साइड जाना पड़ जाएगा। तो ऐसे में एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा है और ज़्यादा करके लोग अभी देखने को मिल रहे हैं कि लोग रॉन्ग साइड से और विदाउट हेलमेट ट्रिपल लोड लगातार लोग चल रहे हैं। ये देख सकते हैं लगातार लोग इस ब्रिज के ऊपर से रॉन्ग साइड से चल रहे हैं। ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि एक्सीडेंट होना संभव है। लगातार हम बात कर रहे हैं और सबसे जो हम लगातार बात कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं ट्रिपल लोड विदाउट हेलमेट और ये एम्बुलेंस लगातार इस ब्रिज के ऊपर से जा रहा है। क्यों रॉन्ग साइड से आ रहे हैं? रॉन्ग साइड से नहीं जाना है ना, नहीं जा रहे हैं। आप लोग जा भी रहे हैं, बोलते हैं नहीं जा रहे हैं। तो ये लगातार, आइए कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्या कहेंगे ये तस्वीरों को देख करके? आपको क्या लग रहा है जो ये तस्वीर बयां कर रही है? नहीं, गलत हो रहा सर, गलत हो ऐसे रहा में क्या होगा? है। एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट होगा ही, होगा एक्सीडेंट होगा। खुद मरेंगे, दूसरे को ही मारेंगे। हाँ, दूसरे को ज्यादा नुकसान करेंगे, अपने तो मरेंगे ही मरेंगे। आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे हाई स्पीड में लोग चल रहे हैं विदाउट हेलमेट ट्रिपल लोड? अपना दिखा रहे हैं, बिना हेलमेट के दिखा रहे हैं, पूरा अपना चल के। हाँ, 3-3 को बैठ के चल रहे हैं सर, बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे को लिए हुए हैं और ये भी रॉन्ग साइड से। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कितना गलत काम कर रहे हैं, लोग खुद नहीं जान रहे हैं। लगातार इस बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और गाड़ियां किस तरह से हाई स्पीड में चल रही है आप देख सकते हैं, फटाटे भर रही है गाड़ियां। तो ऐसे में यदि आप रॉन्ग साइड से चलते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने कल के खबर में कहा था कि प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना होगा और एक दो जवानों को और पदाधिकारी को यहाँ डिप्यूट करना होगा कि ऐसे लोग जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं इन पे कार्रवाई किया जाए, अन्यथा ये खतरे को दावत दे रहे हैं और दूसरे को भी
खतरे में ये डाल रहे हैं। लगातार तस्वीरों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिज घूमने आए थे, जी बोलिए। हम नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा इनसे सबक लीजिए। एक हेलमेट पहने हुए हैं, दूसरा हेलमेट रखे हुए हैं कि काश कोई गलती से आ जाए तो उसको बिना हेलमेट का नहीं बैठाएंगे। और आप थोड़ा सा और आप आपका हेलमेट हेलमेट लाइए। अच्छा, ये हाथ को पहनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं, ये हाथ को पहनाए हुए हैं, अब सर को पहना रहे हैं। ठीक है, आज की घटना या मेरे ख्याल से आज या कल की घटना आपको पता है? घटना तो सर नहीं पता है मुझे। बाप बेटे कहीं जा रहे थे, दुर्घटना हुआ है मेरे ख्याल से स्टेशन रोड के आसपास में। बेटे ने हेलमेट पहना हुआ था, पिता ने नहीं पहना था। वो गाड़ी की चपेट में आए, इस दुनिया के छोड़ के चले गए। बहुत बुरा हुआ जिनके भी साथ हुआ है सर। तो ये इससे क्या सबक मिलता है? इससे सबक हमको यही मिलता है कि हेलमेट रोड में लगा के ही चलना में सही रहेगा। आपने तो लगाया नहीं। वो थोड़ा सा देखिए, मेरा काम है, देखिए हमको अवेयर करना है ना, हम फाइन काट सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ बात क्या चाचा, बात सही है गलत है? सही है सर। क्या करना चाहिए? गलत है, बिना हेलमेट के नहीं चलना चाहिए। बिना हेलमेट का नहीं चलना चाहिए। लेकिन जो ये हेलमेट यहाँ भी रखे हुए हैं और एक पहने हुए हैं, अब इनसे दो शब्द जान लेते हैं। क्या कहिएगा, दो हेलमेट लेकर के चल रहे हैं? सर कहना ये है कि मान लीजिए सेफ्टी तो हमारी अपनी पहली उपलब्धि है और हम किस तरह आप सेव कर सकते हैं पहली मेरी अपनी अपॉर्चुनिटी है। और लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह हेलमेट पहन के चल रहा हूँ, जो हेलमेट लेके चल रहा हूँ, लोग इस तरह लेके चले, जिससे घटना दुर्घटना से लोग हम बच सके। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट हम लोग के लिए देख लीजिए ब्रिज बना रखी है। एक नंबर का सही बात है। ये ब्रिज बना, लोग ब्रिज बना रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? गुटखा फांड के थूक रहे हैं, लोग गंदा कर रहे हैं, सरकार की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, जो कि अपनी संपत्ति है हमारी है और हमारी अपनी टैक्स के भरोसे पे ये ब्रिज तैयार हुई है आज। और मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, नितिन जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे रांची शहर राजधानी में इस तरह की बहुत सारी ब्रिज का निर्माण करें, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो, आने जाने में परेशानी कभी ना हो। और जो लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बेड़ो गुमला से मरीज लोग आते हैं, बहुत दिक्कत होती थी, जाम में फंस जाते थे, और अब वो परेशानी खत्म हो चुकी है। तो डायरेक्ट ब्रिज के माध्यम से लोग डायरेक्ट रिम्स पहुँच सकते हैं, जो कि जब समय पे उनकी जान ही बच सकती है। बिल्कुल सही कार्य कर रही है सर, और आप लोगों को उद्देश्य दे रहे हैं कि आप किस तरह लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया कार्य हो रही है SMP न्यूज़ के माध्यम से, और मैं इसका फॉलोवर भी हूँ, जो कि मैं प्रतिदिन मैं आपका न्यूज़ देखता हूँ। चलिए, तो भाई SMP न्यूज़ अपने दायित्व को निभाता है। काश आप लोग भी अपने दायित्व को निभाते और ये गलती ना करते। फिर भी हम वही कहेंगे, माने या ना माने, ये फिर से ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? कहाँ से आ रहे हो? यहीं पर घर देखने आए, यहीं पर घर। रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे हो? भाग जाएंगे, नहीं रुकेंगे ये लोग। कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा, बच्चे घूमने के लिए आए हैं रोड पे, ये ब्रिज पे, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा ब्रिज है और बहुत ही अच्छा लगा देख के। और यहाँ से अब नीचे बहुत जाम लगा रहता था, तो अब बहुत जाम भी कम हो गया, ट्रैफिक भी, तो बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये 4 व्हीलर वाले भी का भी वही स्थिति है। इनको भी नहीं पता है कि रॉन्ग साइड से नहीं आना है। अब इनको इसी रूट में जाना था तो ये नीचे से जा सकते थे। ये स्थिति है, मतलब गंद मचा दिया है लोगों ने। लोगों ने एक तरह से गंद मचा दिया है। या इस ब्रिज के ऊपर में तस्वीरें बयां कर रही है। लगातार लोग रॉन्ग साइड से ट्रिपल लोड, हाई स्पीड, मतलब 80 का लिमिट दिया गया है, वो लिमिट को भी कोई मतलब नहीं है लोगों को। लगातार हाई स्पीड में गाड़ियां और चल रही हैं। हमें लगता है कि 80 के ऊपर में गाड़ियां ये चल रही हैं। लेकिन सबसे दुख का बात यही है कि रॉन्ग साइड से चलना और ट्रिपल लोड में बिना हेलमेट, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी हाई स्पीड में गाड़ियां इस वक्त चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। और ट्रिपल लोड विदाउट हेलमेट लगातार। जल्दी दूध, ब्रिज के ऊपर किसको दूध देना है? उधर देना हैं? वो रोड में उधर देना है, जाम लगा हुआ नीचे। तो ये रॉन्ग साइड से क्यों जाइएगा? नीचे से जाइए ना आप। नीचे से जाएंगे, जाम लगा था। रॉन्ग साइड से कोई ठोक देगा तब? धीरे धीरे तो आ रहे हैं। धीरे धीरे, और उधर से जल्दी जल्दी आ रहा है सो, तो किनारे तो धीरे धीरे आ रहे हैं, तो अब डेली थोड़ी आएंगे। अभी तो खुल कोनो धीरे धीरे के चक्कर में उधर से हाई स्पीड आपको मार दिया, तब क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, और क्या होगा? हेलमेट भी नहीं लिए। दूध बांट रहे हैं तो हेलमेट बगले में तो देना है।
समझ गए आप? अब ज्यादा इससे हम कुछ नहीं बोले, बगल में तो देना है दूधवा को, ठीक है? हेलमेट का क्या जरूरत है? चलिए। अभी आप रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे हो? नहीं, हम लोग को उधर जाना था, बट थोड़ा मतलब देखने का शौक था कि किस तरह का बना हुआ। पहली आपका मुस्कान बड़ा मजेदार है, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि एक तो रॉन्ग साइड से नहीं, हम लोग को देखने का थोड़ा शौक था। रॉन्ग साइड से मत देखिए ना, हाई स्पीड में गाड़ियां चल रही है, कोई उड़ा दिया था? नहीं, इतना तो अभी नहीं उड़ाएगा। नहीं उड़ाएगा। हेलमेट को हाथ में पहना दिए क्या? नहीं, अभी थोड़ा खोले हुए हैं। खोले हुए हाँ। क्योंकि गाड़ियां यहाँ स्लो चल रही है, जाम बहुत ज्यादा है ब्रिज के ऊपर ना। जाम है ब्रिज में ना? पूरा जाम नहीं है। जाम नहीं है, पूरा जाम है। नहीं। फिर हेलमेट क्यों नहीं लगा? नहीं, अभी थोड़ा नहीं लगाए हुए हैं, नहीं लगाए हैं। अच्छा, मैं जो कहता हूँ बातों को, क्या लगता है आप लोगों को, मैं सही बोलता हूँ या गलत बोलता हूँ? क्योंकि लोग हम ही को बुरा बोलते हैं, तुम फालतू काम करते हो। नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हेलमेट बहुत मस्ट है, ज़रूरी है। बिना हेलमेट का सफ़र करना काफ़ी रिस्की हो जाता है। क्या कहिएगा? सही बात कहते हैं सर आप। लोग बोलते हैं कि नहीं, ये आप दिखाते हो, गलत दिखाते हो, सही दिखा, मारूंगा तो मैं मारूंगा। नहीं सही रिपोर्ट दे रहे हैं आप, है ना? जी। मेरा मतलब मेरा कार्य सही है। सही है, बिल्कुल सही है। क्या कहोगे आप? मैं पहले तो झारखंड सरकार एवं हमारे रोड परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का अपने तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने झारखंड को इतनी बड़ी सौगात दी। उन्होंने मुख्य रूप से, जैसा कि मैं देख रहा हूं, हर स्टेट का धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमें भी खुशी हो रही है अंदर से कि हमारे स्टेट का भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में हमारा सीरम टोली फ्लाईओवर का भी उद्घाटन हुआ, उससे खुशी नहीं मिली कि सरकार ने हमें और एक रातू रोड फ्लाईओवर का, जिसका हमें लग रहा था केंद्र सरकार ने, जैसे रातू रोड भी हमें लग रहा था कि बहुत टाइम होगा, क्योंकि नीचे से हम लोग आते जाते रहते हैं, तो हमें लग रहा था कि लेट लगेगा। उसका भी झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार ने हमारी देखी, जो हमारी परेशानियां थी उसके देखते हुए, मद्देनजर रहते हुए हमें बहुत बहुत इतना अच्छा कार्य करके दिया। और मुख्य रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार करती है वो तो सरकार ठीक करती है, पर उसके पीछे का वो लोग सिर्फ अच्छा बात देखते हैं। बुरा बात जो है, जैसे कि रोड यहाँ चल रहा है, लोग थूक रहा है, बिना हेलमेट का चल रहा है, ये सब सरकार को मुख्य रूप से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार रांची में हम देख रहे हैं, कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि वो कड़ी कार्रवाई से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आजकल के अधिकतर लोग, मैं कहूँगा कि अधिकतर लोग जो हैं वो कार्यगर्त हो गए हैं। वो आप पेनल्टी नहीं देंगे। आजकल हम अधिकतर देख रहे हैं कि बाइक पे आदमी बिना हेलमेट का चल रहा है, कोई गाड़ी का नंबर प्लेट छुपा दे रहा है, कोई ना गाड़ी में नंबर प्लेट लगा रहा है। यह बहुत ख़राब बात है। और अगर मेरी पुलिस से एवं जो भी सरकार के लोग हैं उनसे निवेदन है कि अगर वो ऐसे किसी भी लोग को देखते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो बुजुर्ग हो, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और कार्रवाई से ये होगा कि जिस प्रकार अलग अलग देश तरक्की की ओर जा रहे हैं, उसी प्रकार हमारा भी देश जाएगा। चलिए, युवाओं के लिए ये संदेश है, एक युवा ने संदेश दे दिया है। बहरहाल एसएमपी न्यूज़ का काम है आईना दिखाना, काम कराना सरकार, शासन और प्रशासन का है। देखने वाली बात होगी कि इस पर न्यूज़ के बाद क्या कुछ असर होता है। आखिरकार ब्रिज पे लोग गलतियां कर रहे हैं, ये सुधरते हैं या नहीं, या सुधारने के लिए कोई आता है या नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि रांची के ट्रैफिक एसपी इस पर संज्ञान जरूर लेंगे और इसका निदान जरूर निकालेंगे, अन्यथा कोई बड़ी अनहोनी यहाँ पे हो सकती है। एसएमपी न्यूज़ का काम है आपको अवेयर करना, माने ना माने आपकी मर्जी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज़ के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।